हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका का ईरान पर हमला, पूरे मशरक़ी वस्ता में हाई अलर्ट। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा पेट बेगिस्ट की वार्निंग के बाद अमेरिकी फ़ौज ने कई अहम ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी खबर रसाई इदारों ने भी अमेरिकी हमलों की तस्दीक की है। एजेंसी ने बताया कि ईरान के जजीरे कश और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एजेंसी का कहना है कि कुश जजीरे पर नामालूम आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद सूबा फारस में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। तस्नीम खबर रसाई इदारे ने एक आला फ़ौजी ज़रिए के हवाले से बताया कि ईरानी मुसलह अफवाज आज रात किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी अस्करी ज़राए ने अमेरिका को सख्ती से खबरदार किया है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी कार्रवाई की सूरत में कई नए अमेरिकी मफादात और अड्डों को बराह रास्त इसके फ़ौजी रडार से निशाना बनाया जाएगा। इस फ़ौजी कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने भी मुल्क की पोजीशन वाज़ेह कर दी है। उनका कहना था कि धमकियों या ताकत के इस्तेमाल से अमेरिका के साथ कोई देर पा मुआहदा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि ईरान ने कभी धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही वो कभी दबाव के सामने हथियार डालेगा। मदीना बस हादसा, मुतासरा खानदानों को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा। तेलंगाना के अखिलती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चारशंबे को सऊदी अरब के मदीना बस हादसा में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद के खानदानों को ज़ेर इल्तवा एक्स ग्रेशिया चेक्स हवाले किए। हुकूमत की जानिब से मरहूम मोहम्मद जाफ़र और मरहूम शेख सिराज के घर वालों को 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। ये इमदाद रियासती हुकूमत की जानिब से उस हादसे के फ़ौरन बाद ऐलान की गई थी। इस मौके पर वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी माली इमदाद से इंसानी जान के नुकसान का इज़ाला मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे के फ़ौरन बाद मुतासरीन की मदद के लिए फौरी इक़दामात किए थे। तक़रीब में मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। SIR मुहिम में शफाफियत के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना में 25 जून से शुरू होने वाली SIR मुहिम को शफाफियत के साथ अंजाम दे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वोटर लिस्ट खामियों के बगैर तैयार की जाए। सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम के सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जिले और मंडल सतह के मास्टर ट्रेनर्स, IT सपोर्ट टीम और डेटा ऑपरेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तीनों ज़ुमरे जात के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि SIR मुहिम के मौसर इनेकाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसर साबित होगा। उन्होंने कहा कि घर घर मुहिम के दौरान नामों की मौसर अंदाज में जांच की जाए। उन्होंने बताया कि वोटर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voter.eci.gov.in पर अपने नाम फहरिस्त में शामिल करा सकते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम की तफसीलात से वाकिफ कराया और कहा कि जिलेवारी सतह पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुतहरिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक खामियों से पाक वोटर लिस्ट तैयार की जाए और किसी भी अहम वोटर का नाम छूटने ना पाए। शहर के 172 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में अचानक बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने कल रात तकरीबन 172 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए। मुतबादला ओहदेदारों में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से ताल्लुक़ रखने वाले सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की आखिरी तारीख 14 जून तक तोसी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 4 दिन की तोसी करने का ऐलान किया गया है। डायरेक्टर निज़ामत दाखिला प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर से मौसूल होने वाली तलबा और औलिया तलबा की नुमाइंदगियों की बुनियाद पर यह तोसी की है। अब तालीमी साल 2026-27 में मेरिट पर मुबन्नी कोर्सेस में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें 14 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकेंगी। मेरिट पर मुबन्नी कोर्सेस जिनमें डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा, UG और PG कोर्सेस शामिल हैं, जिनमें तलबा अपनी दरख्वास्तें इतवार तक दाखिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MA उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, मुतालियात तर्जुमा, मुतालियात निस्वा, नज़्म व नस्ख़ आम्मा, सियासियात, इस्लामिक स्टडीज़, तारीख़, मुआशियात, समाजियात, MSW सोशल वर्क, सहाफ़त और तरसील आम्मा दिगर कोर्सेज शामिल हैं। एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.mano.edu.in पर एडमिशन पर क्लिक करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023120600 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा एडमिशन regular@mano.edu.in पर भी रब्ता किया जा सकता है। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स रिजल्ट्स की आज इजराई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स 11 जून सुबह 11:30 बजे दिन जारी करने का ऐलान किया है। जनरल और वोकेशनल ज़ुमरजात के फर्स्ट और सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। रिजल्ट की इजराई के बाद तलबा और इनके सरपरस्त उम्मीदवारों के निशानात की तफसीलात वेबसाइट
tgbi.cgg.gov.in और results.cgg.gov.in से हासिल कर सकते हैं। नेशनल मिन्स स्कॉलरशिप तलबा के लिए इत्तला। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने चहारशंबे को मुतल्ला किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर नेशनल मिन्स और मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम बराए साल 2026-27 के लिए नई और रिन्यूअल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने मुतल्लिका इदारों के सरबराहों से ख्वाहिश की है कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन की तकमील के लिए मुतल्लिका तलबा को मुतल्ला करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए सरकारी वेबसाइट scholarships.gov.in/student-FAQs मुलाहजा की जा सकती है। JHMC का अलर्ट, 377 खस्ताहाल इमारतों की निशानदही। मानसून के आगाज और इस दौरान किसी भी नाखुशगवार हादसे को रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक जामे और फाल एक्शन प्लान तैयार किया है। कमिश्नर JHMC कर्नन ने शहर के तमाम जोन्स में खस्ताहाल इमारतों, खदीम बाउंड्री वॉल्स और सेल्लार्स की खुदाई का फौरी सर्वे करने की सख्त हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर्स, सर्कल ACPs और मुतल्लिका हुकाम के साथ एक अहम वर्चुअल मीटिंग भी मुनक्किद की गई। हुकाम की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक शहर के 6 जोन्स में अब तक जुमला 377 खस्ताहाल इमारतों की निशानदही की जा चुकी है, जिनमें राजेंद्र नगर जोन में 117, शमशाबाद जोन में 75, सिकंदराबाद जोन में 70, चार मीनार जोन में 56, गुलकुंडा जोन में 47, खैरताबाद जोन में 12 इमारतें शामिल हैं। कमिश्नर ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि इन इमारतों के मालिकान को फौरी तौर पर नोटिस जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इन इमारतों को खाली कराने या सील करने या मुनहदम करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खतरनाक खस्ताहाल इमारतों के अतराफ बैरिगेड्स लगाकर आवाम की नक्लो हरकत को कंट्रोल किया जाएगा। बरसात के मौसम में मिट्टी धंसने और हादसा से बचने के लिए JHMC ने पूरे मानसून सीजन के दौरान सेल्लार की नई खुदवाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। जिन मुकामात पर पहले खुदवाई हो चुकी है वहां हुकाम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया काम इजाजतनामों के मुताबिक हो रहा है और हिफाजती मियारात पर अमल किया जा रहा है या नहीं। कमिश्नर JHMC ने खुदवाई शुदा सेल्लार्स में पानी को जमा होने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने, दीवार की तामीर, मिट्टी की मजबूती और बैरिगेडिंग जैसे हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। कर्नल ने नोटिस की जराई के बावजूद क़वायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। कमिश्नर JHMC ने खस्ताहाल इमारतों में रहने वाले अवाम से अपील की है कि वो जानी नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर अपने मकानात खाली कर दें और बल्दी अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। इसके साथ ही जिन मालिकान ने सेल्लार की खुदाई की है इन्हें हिदायत दी गई है कि वो मुल्हिका इमारतों को गिरने से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम हिफाजती इक़दाम करें। तेलंगाना के तमाम अजला में आज मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने 11 जून को रियासत के तमाम अजला में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर करते हुए रियासत के तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज मौसम में पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के बाद आइंदा 24 घंटों के दौरान अबर आलूद मतला बारिश और दर्जा हरारत में गिरावट की पेशकाशी करते हुए महकमा मौसमियात ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और तेज़ या मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। गुज़िश्ता यौम शहर हैदराबाद में हुई 4 सेंटीमीटर बारिश से शहर की सड़कों के अलावा नशीबी इलाकों में मौजूद रिहायशी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई थी और कई घंटों तक शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ा था। माहिरीन महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 जून को शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दोनों शहरों और नवाही इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश के इम्कान पाए जा रहे हैं और इब्तिदाई मौसम बारिश के दौरान होने वाली इन बारिशों को ज़राई सरगर्मियों के लिए सूदमंद करार दिया जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त कमी। सोने की कीमतें जो मुसलसल आसमान को छू रही थी, बैनुल-अक़वामी मार्केट में अचानक दबाव बढ़ने की वजह से रुक गई, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी मार्केट में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में नुमाया गिरावट देखी गई। चहारशंबे के रोज़ ट्रेडिंग के दौरान मुल्क के दारुल हुकूमत में 10 ग्राम सोने की कीमत में एक ही दिन में 4,300 रुपये की कमी हुई और ये 1,49,100 रुपये तक गिर गई। इसी तरह चांदी की कीमत में 4,347 रुपये फ़ी किलो की कमी रिकॉर्ड की गई और ये 2,50,000 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। आलमी मार्केट में फ़रोख्त का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि सोने की बैनुल-अक़वामी कीमतें गुज़िश्ता 11 हफ्तों की कम तरीन सतह तक पहुँच गई है, जिससे सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। आमतौर पर जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो सरमायाकार बैंक डिपॉजिट्स और दिगर मुक़र्ररा मुनाफे वाली सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। चूँकि सोना कोई मुस्तकिल मुनाफा फराहम नहीं करता, इसलिए सरमायाकार सोने में सरमायाकारी कम कर देते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी ने भी आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा दिया है। हैदराबाद मार्केट में कीमतें। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक खालिस 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम
दाम पर 4,300 रुपये कम होकर 1,47,870 रुपये रह गई। 22 कैरेट सोना जो जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल होता है 3,950 रुपये कम होकर 1,35,450 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत में 10,000 रुपये फी किलो की कमी हुई और ये 2.5 लाख रुपये फी किलो तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,100 फी औंस से नीचे चली जाती है तो कीमतों में मजीद बड़ी कमी आ सकती है। सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं बल्कि प्लैटिनियम और पैलेडियम जैसे कीमती धातुओं की सूरत हाल भी इस वक्त कमजोर दिखाई दे रही है। अलबत्ता आलमी कशीदगी और गैर यकीनी हालात के बावजूद तांबे जैसे सनती धात की तलब में कोई खास कमी नहीं आई, जो एक दिलचस्प बात है। 30 जून से प्लास्टिक करेंसी जारी होने की खबर झूठी, मरकजी हुकूमत की वजाहत। सोशल मीडिया पर 30 जून से कागजी नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी यानी पॉलीमर नोट्स जारी किए जाने की खबरों को मरकजी हुकूमत ने गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक शोबे ने वाज़ेह किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि 30 जून से प्लास्टिक करेंसी के इजरा की खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि करेंसी, बैंकिंग और मालियाती उमूर से मुताल्लिक सिर्फ सरकारी और मुस्तनद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात पर ही भरोसा करें और किसी भी खबर को आगे शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक कर लें। वाज़ेह है कि RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हालिया मॉनेटरी पॉलिसी जायजा इजलास के दौरान कहा था कि पॉलीमर नोट मुतारिफ कराने के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। ताहम इस सिलसिले में अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है और तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही कोई ऐलान किया जाएगा। वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा तेज, कॉकरोच जनता पार्टी ने दी वार्निंग। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने एक बार फिर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ मुसाबिकत एग्जाम्स में बार बार सामने आने वाली बेज़ाब्तियों और इंतजामी खामियों ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासर किया है। पुणे में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपिके ने कहा कि नौजवान अब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर 13 जून तक वज़ीर तालीम अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होते तो मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। दीपिके ने दावा किया है कि नीट एग्जाम से मुताल्लिक़ मसाइल की वजह से कई तलबा ने अपनी जान दी है। इनके मुताबिक नीट, CBSE और CUET जैसे एग्जाम्स में पेश आने वाले बेज़ाब्तियों से 1 करोड़ से ज़्यादा तलबा मुतासर हुए हैं, लेकिन अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उन्होंने याद दिलाया कि 6 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे के साथ एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। दीपिके का कहना था कि तालीमी निज़ाम की नाकामियों की जिम्मेदारी किसी न किसी को कबूल करनी होगी। अभिजीत दीपिके ने बताया कि अगर वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो तहरीक का आगाज़ पुणे से किया जाएगा। 11 जून को शाम 4 बजे पुणे में पुरअमन एहतजाज होगा, जिसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर और बेंगलुरु समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पेपर लीक, सर्वर फेल होने और दीगर तकनीकी और इंतजामी खराबियों ने तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। दीपिके ने कहा है कि अगर वज़ीर तालीम ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जून को मुल्क भर के तलबा दिल्ली पहुंचकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। दीपिके ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर वो रूस यूक्रेन जंग जैसे आलमी मामलात में सालिसी की कोशिश कर सकते हैं तो तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक़ इस मसले के हल और वज़ीर तालीम के इस्तीफे को यकीनी बनाना भी इनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद थलपति विजय की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थलपति विजय ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी से बाज़ाब्ता मुलाकात की। दिल्ली के दौरे के दौरान होने वाली ये मुलाकात सियासी हलकों में खासी अहमियत कर गई है, क्योंकि तमिलनाडु में विजय की हुकूमत को कांग्रेस की हिमायत हासिल है और दोनों फरीकों के दरमियान ताल्लुकात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। विजय चहारशंबे के रोज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इनकी रिहाइशगाह 10 जनपद पर मुलाकात की। वज़ीर आला बनने के बाद कांग्रेस क़यादत के साथ ये इनकी पहली बराह रास्त और बाज़ाब्ता मुलाकात मानी जा रही है। इससे पहले मई में इनके दिल्ली दौरे के दौरान ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी, जिसके बाद सियासी मुबस्सिरीन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस के आला क़यादत और तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के दरमियान रस्मी राब्ता कब कायम होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुलाकात महज खैर सुगाली तक महदूद नहीं समझी जा रही है, बल्कि इसे तमिलनाडु और कौमी सियासत के तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा है। कांग्रेस पहले ही विजय की हुकूमत की हिमायत कर रही है, इसलिए दोनों जानिब से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादले ख्याल की तवक्को भी ज़ाहिर की जा रही है। अगरचे मुलाकात की तफसीलात सरकारी तौर पर जारी नहीं की गई, तहम इसकी सियासी अहमियत पर मुख्तलिफ हलकों में गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों में 11 अफ़गानी बच्चे समेत 13 जाँ बहक। अफ़गानिस्तान में शदीद गम व गुस्सा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। अफ़गान हुक्काम के मुताबिक मंगल और चाहरशंबे की दरमियानी रात पाकिस्तान ने खोस्त, कन्नड़ और पक्तिका सूबों में शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 11 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक और 14 दिगर ज़ख्मी हो गए। अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि हमलों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। खोस्त के ज़िले सिरपा में एक घर पर हमले में 9 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पक्तिका के ज़िले
ضلع برمل میں مزید 3 شہری مارے گئے، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حملے خیبر پختونخوا میں ایک سیکورٹی چوکی پر حالیہ حملے کے بعد ہوئے ہیں، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی حکام کو شبہ ہے کہ اس حملے میں طالبان جنگجو ملوث تھے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔